Hi all, welcome to Utkarsh Academy in a series of Selenium interview questions. So today's interview question is, what is the difference between find element and find elements method in a Selenium? So आज का जो important question है देखो, so today's question क्या है तो what is difference between find element and find element? So बहुत interesting question है, बहुत बार mostly asked interview question है, बहुत interview में आपको पूछा जाएगा ही जाएगा कि डिफरेंस क्या है फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड में। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्ट अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइन नंबर 17 पे हमने मेथड यूज किया है ड्राइवर का वेब एलिमेंट का फाइंड एलिमेंट मेथड, और यहाँ पे यूज किया है लाइन नंबर 20 में हमने मेथड यूज किया है फाइंड एलिमेंट्स। तो ये दोनों में का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब मैं फाइंड एलिमेंट मेथड यूज कर रहा हूँ तो इसका जो रिटर्न टाइप है, फाइंड एलिमेंट मेथड का रिटर्न टाइप है आपका वेब एलिमेंट। सो फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। और जब हम फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज कर रहे हैं, सो हियर वी कैन सी दैट फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप क्या है आपका? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने रिटर्न टाइप क्या डिक्लेयर किया है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। और फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। So first difference is find element return type is web element, find elements return type is list of web element. अब और एक बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे मैं ये जस्ट आई एम गोइंग टू बी रन दैट कोड। सो आपको ये कोड में क्या है, देखो हमने एक एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं फेसबुक पे जाके यूजर नेम का, और उसमें जस्ट आई एम गोइंग टू बी एंटर यूजर नेम एज उत्कर्ष अकेडमी @gmail। और फिर फाइंड एलिमेंट से हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं वो पेज के, फेसबुक के पेज पे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी साइज प्रिंट आउट फाइंड आउट कर रहे हैं, और बाद में जो भी नंबर ऑफ लिंक्स है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सिर्फ उसका प्रोग्राम है। सो जस्ट यहाँ पे हम देखेंगे एग्जीक्यूट करके कि व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी विल गेट हियर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूटी उत्कर्ष एकेडमी उसने क्या किया है, एंटर किया है यूजर नेम में, और जो भी नंबर ऑफ लिंक्स है ये कंसोल पे आप देख सकते हैं। सारे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? 47 है। और वो सारे लिंक्स इसने यहाँ पे क्या किए हैं? हाँ, प्रिंट किए हैं। ये मेथड से हमने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट से फाइंड आउट करके ये प्रिंट कर रहे हैं। अब सेकंड डिफरेंस हम देखेंगे कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या है। तो अब देखो, अब मैं जब यूज कर रहा हूँ फाइंड एलिमेंट, अगर ये ईमेल के अंदर मैं कुछ ये एलिमेंट को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम में वैल्यू था ईमेल, ये एट्रीब्यूट का वैल्यू था ईमेल, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया 123। तो अब ये ईमेल 123 नाम का तो नेम को एट्रीब्यूट वहां पे पेज पे नहीं मिलेगा। तो अब देखेंगे हमें कि यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आता है। अगर फाइंड एलिमेंट हमें नहीं मिलता है वो पेज पे, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन विल गेट हियर, वी कैन सी दैट। मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ फिर से। सो आप देख सकते हैं कि वो फेसबुक पे जा रहा है, बट मुझे ये लाइन पे एक्सेप्शन आ गया है, देखो यहाँ पे। हाँ, लाइन नंबर 17 पे मुझे क्या आ गया है? एक्सेप्शन आ गया है। और एक्सेप्शन भी कौन सा है यहाँ पे हम देखेंगे, वी कैन सी दैट कौन सा एक्सेप्शन आ गया है। अगर वो एलिमेंट नहीं है तो एक्सेप्शन मुझे क्या मिल रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। सो अगर फाइंड एलिमेंट में अगर वो एलिमेंट नहीं है, जैसे कि हमने नेम यूज किया था वहां पे लोकेटर, तो नेम की जो वैल्यू है ईमेल 123, वो नाम का वैल्यू कहीं पे भी पेज पे नहीं मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एन एक्सेप्शन कॉल्ड नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे अभी इसको हम फिर से ठीक कर देते तो अभी मुझे ये मिलेगा। बट अगर टैग, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो लिंक मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टैग नेम में एंकर टैग फाइंड आउट कर रहा हूँ। बट अगर मैं ए के अगेंस्ट ABC नाम का अगर टैग में फाइंड आउट करता हूँ पेज पे, तो मुझे वो टैग मिलेगा क्या? ABC नाम का तो कोई टैग नहीं रहता है वेब पेज पे, तो मुझे वो अगेंस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे लगता है कि यार अब मुझे, जैसे कि फाइंड एलिमेंट में वो एलिमेंट नहीं था तो उसने रिटर्न किया था कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हमें मिला था। अब फाइंड एलिमेंट्स में भी अगर टैग ABC नाम का टैग नहीं होगा तो क्या वो सेम एक्सेप्शन रिटर्न करेगा या कुछ और रिटर्न करेगा? सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट अगर यहाँ पे टैग नेम में अगर वो टैग नहीं है ABC नाम का, तो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, कि एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मिलेगा क्या और कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो एक्सेप्शन तो नहीं आया, प्रोग्राम तो रन हो गया, लिंक्स की साइज तो उसने प्रिंट की, क्या प्रिंट की? 0। और लिंक्स भी कुछ नहीं प्रिंट किए। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे
एबीसी नाम के टैग में लिंक स्टोर ही नहीं रहते। तो जब हम फाइंड एलिमेंट्स में, क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स की रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, सो यहाँ पे अगर उसको एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो रिटर्न क्या करेगा, एम्प्टी, मतलब जीरो रिटर्न करेगा। सो अभी आपकी लिस्ट कैसी हो गई, जीरो। लिस्ट की साइज क्या है, जीरो। तो लिस्ट की साइज इसने प्रिंट कर दी जीरो। और वहां पे जाके जब एक एक एलिमेंट इटरेट करना है तो एलिमेंट ही नहीं है, तो वो क्या एलिमेंट प्रिंट करेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। सो दिस इज द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, देखो। सो फाइंड एलिमेंट में अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें एक्सेप्शन मिलता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और फाइंड एलिमेंट्स में अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो रिटर्न करता है एम्प्टी लिस्ट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सो फाइंड एलिमेंट रिटर्न, मतलब फाइंड एलिमेंट में अगर एलिमेंट नहीं है तो वी गेट एन नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और फाइंड एलिमेंट्स में अगर एलिमेंट नहीं है तो वी गेट एम्प्टी लिस्ट। So this is the most important interview question. I hope you get more clarity about that. What is the difference between find element and find elements? I hope you enjoy that session. So अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।